Good morning students, this is Ravita Chaudhary from Mapas Academy Deoband. Today I am here for explanation of chapter 11 in Sanskrit. This chapter name is संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। देखिए इस लेसन में 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातचीत करते हैं, तो कैसा है, एक सुंदर सा संवाद है सभी का। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अमर भो मित्राणि किम भवंतम जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। अरे मित्रों, किम क्या, भवंतम आप जानन्ति जानते हो, आज क्या तिथि है, क्या तुम जानते हो क्या तिथि है। अवनी आम हाँ, अहम जानामि मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति, आज सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है। सागर वयम इदम अपि जानीमः, हम भी यह जानते हैं कि प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम संस्कृत दिवस आयोज्यते, कि प्रतिवर्ष सावन महीने की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तदैव तभी अध्यापक कक्षा में प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा उत्थाय उठकर, हे आचार्य संस्कृत दिवसे वयम भवंतम वृद्धाप्यामः। हे आचार्य संस्कृत दिवस की वयम माने हम सभी, भवंतम आपको, वृद्धाप्या में बधाई देते हैं। हे आचार्य संस्कृत दिवस की हम सभी आपको बधाई देते हैं। आचार्य धन्यवाद। स्वस्ति युष्मभ्यम, तुम सबका कल्याण हो। स्वस्ति कल्याण हो, युष्मभ्यम तुम सबका। शुभम भवतु संस्कृत दिवस युष्मभव सर्वे, तुम सभी को भी संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं, तुम सबको भी संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं। सृष्टि आचार्य अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। आचार्य आज हम सभी ने संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी अर्थात एक क्विज, एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है। रेखा संपूर्ण कक्षा द्वे वर्गे विभाजिता अस्ति, एक कालिदास वर्ग अपरे च भास वर्ग अस्ति। संपूर्ण कक्षा दो वर्गों में विभाजित है, एक कालिदास वर्ग और दूसरा भास वर्ग है। सृष्टि एकस्य प्रश्नस्य उत्तरे कालिदास वर्ग दास्यति, अपरे प्रश्न च भास वर्ग उत्तरिष्यति। एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा, अपरे प्रश्न च भास वर्ग, और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे का भास वर्ग। आचार्य शोभनम सुंदर, अच्छा अति सुंदरम आयोजन कर्तुम, बहुत सुंदर आयोजन किया। अधुना प्रारंभ कुर्वन्तु, अब प्रारंभ करें। संस्कृतम इति पदस्य क्या अर्थ है, संस्कृत इस पद का क्या अर्थ है। संस्कृतम शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति। शुद्ध और स्वच्छ, परिष्कृत का अर्थ होता है स्वच्छ, क्योंकि संस्कृत तो अपने आप में सच में एक बहुत ही शुद्ध और बहुत ही स्वच्छ भाषा है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि निंदनीय है हो ही नहीं सकती अगर कोई बोलता हुआ करता है, क्योंकि ये तो अपने आप में एक बहुत ही शुद्ध और बड़ी ही स्वच्छ भाषा है बच्चों। तो संस्कृत एक बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ भाषा है, यही संस्कृत पद का अर्थ है। संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति, संस्कृत भाषा के कति माने कितने, रूपाणि माने रूप, सन्ति मीन्स हैं। संस्कृत भाषा के कितने रूप है, ये कौन पूछती है, कक्षा की बच्ची रेखा। राहुल बताते हैं संस्कृत भाषाया द्वे रूपे स्तः, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृतम द्वितीय च लौकिक संस्कृतम, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। सृष्टि वैदिक संस्कृत से किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति, वैदिक संस्कृत का क्या प्रमुख साहित्य है, वो पूछती है किसका क्या प्रमुख साहित्य है। तो पायल बताती हैं चत्वारः वेदा ब्राह्मण ग्रंथा आरण्य ग्रंथा उपनिषद च वैदिक साहित्यम कथ्यते। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। लौकिक संस्कृत से आरंभ कदा अभवत, रेखा पूछती हैं। वाल्मीकि कालात लौकिक संस्कृत से प्रारंभम मन्यते,
वाल्मीकि काल से लौकिक संस्कृत का आरंभ माना जाता है। अस्य कृति रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमय ग्रंथ अस्ति। वाल्मीकि काल से वाल्मीकि काल से लौकिक जो संस्कृत है उसका की शुरुआत मानी जाती है, और इसकी कृति जो रामायण है वह लौकिक संस्कृत की प्राचीन ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत का जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, क्या है? वो है रामायण। लौकिक संस्कृत से अन्य प्रमुखा ग्रंथा केचै तेषां प्रणेतारः। सृष्टि ने क्या पूछा है कि जो लौकिक संस्कृत है उसके अन्य ग्रंथ क्या हैं और उसके रचनाकार कौन हैं? तो अब आप देखिए अंजलि, महाभारतम व्यासेन विचरितम, महाभारत जो कि व्यास द्वारा रचित है। रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचितम महाकाव्यम, जो रघुवंशम और कुमार संभवम है वह महाकाव्य जो है वो कालिदास के द्वारा रचित है। कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वंश्यम च एतानि त्रीणि नाटकानि, अर्थात कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि और विक्रमो उर्वशी, ये 3 नाटक हैं। राहुल, शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम, जो शिशुपाल वध है वह माघ जी द्वारा रचित काव्य है। नीति शतकम भर्तहरिणः लिखितम, जो नीति शतक है वह भर्तहरि जी के द्वारा लिखित है। पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम, जो पंचतंत्र है वह विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित है। कादम्बरी बाणभट्टेन विरचिता कथा, जो कादम्बरी की कथा है वह बाणभट्ट जी के द्वारा रचित है। किम विज्ञान संबंधी, अब रेखा क्या पूछती हैं, किम विज्ञान संबंधी मानव जीवन उपयोगिनः ग्रंथः अपि संस्कृते आसन, क्या विज्ञान संबंधी और मानव जीवन उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में थे? विकास, आम्र, हाँ। आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्रम दर्शनशास्त्रम व्याकरणशास्त्रम च एते विषया संस्कृते लिखिता सन्ति। आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्रम दर्शनशास्त्र और व्याकरण शास्त्र ये विषय संस्कृत में लिखे हुए हैं। सृष्टि, व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ क्या अस्ति क्या च तस्य रचयिता, व्याकरण के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो क्या का ग्रंथ जो है वो क्या है और उसके रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति, जो अष्टाध्यायी है वह व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं पाणिनि। इसके रचयिता कौन है? पाणिनि है। संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति, जो संस्कृत भाषा है वह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृते साहित्या च मूलम अस्यात् एव निहितम अस्ति, जो हमारी संस्कृत और सभ्यता का जो मूल है, जो हमारी संस्कृत का और सभ्यता का जो मूल है वो इसमें ही निहित है। किसमें? संस्कृत भाषा में निहित है। वयम एताम मधुरा भाषा सदैव रक्ष्यामः, वयम हम सब, एता माने इस, मधुरा माने मधुर, भाषा का, सदैव सदा हमेशा ही रक्षा में रक्षा करेंगे। हम सब इस मधुर भाषा की सदा ही रक्षा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।